नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वफ़क़्ना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हसिन हिसाबी यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए सिस्टर्स, इंशाल्लाह आपका अभी फेले मादी का एक आपका पेपर हो गया। अभी सेकंड पेपर में जो छोटे मोटे फेले माजी के जो दूसरे सब आ रहे हैं चैप्टर्स, उसको हम लेंगे। हाँ, जो बिल्कुल कानून आ रहे हैं तो उसको हम लेंगे इंशाल्लाह। इजी रहेगा, आप डरे नहीं। आप इस रिवीजन को बराबर पढ़ें, सीखें, हाँ, और कंसंट्रेट करें तो इंशाल्लाह टेस्ट आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फेले माजी का अब देखें। फेले माजी मजहूल हमने पढ़े थे। मजहूल मतलब जो इसमें फाइल नहीं है। इस वर्ड में या इस सेंटेंस में फाइल मौजूद नहीं होता, वो मजहूल होता है। ठीक है, इसका देखिए डेफिनेशन देखें। हम जानते हैं कि कोई भी फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता। अलबत्ता बाज अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए मफ़हूम को मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है और बाज़ को नहीं। लेकिन हर फ़ेल का फ़ाइल ज़रूर होता है और वो इसम में ज़मीर या इसमें ज़ाहिर की शक्ल में मौजूद होता है। ऐसा फ़ेल फ़ेल मारूफ़ या फ़ेल मालूम कहलाता है, जो हमने पढ़ चुके हैं, है ना? फ़ाइल जहाँ हो, वो फ़ेल मारूफ़ ही है। ठीक है? हाँ? यानी ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल जाना-पहचाना हो या मालूम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम फ़ेल मारूफ कहेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सिस्टर्स? गौर से सुनिए, ये हम फ़ेल मारूफ पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ें और वो कैसा होता है वो देख रहे हैं। हाँ, शरिब अलमा। अब ये क्या है? शरिब अलमा क्या है? उसने पानी पिया। तो फाइल इसमें ज़मीर की सूरत में इसमें मौजूद है। माँ मफ़ूल है, हाँ, पानी मफ़ूल है, लेकिन शरीबा के अंदर आपको पता है वो छुपा हुआ अ, उसने उसने शरीबा में उसने अंदर मौजूद है, छुपा हुआ। उसने पानी, पानी मफ़ूल है और पिया। हाँ, पिया फ़ाइल है, सॉरी फ़ेल है। ठीक है? तो अब दूसरा देखें, शरीबा अलवलदु अलमा। इसमें क्या होगा? फ़ाइल ज़ाहिर हो गया, जो हमने 54 पेज पे पढ़े थे, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है? तो ये वही बात है, घबराएँ नहीं। हाँ, शरीबा अलवलदु अलमा, लड़के ने पानी पिया। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर की सूरत में इसमें ये सेंटेंस में तो मौजूद है। अब बात समझने की है सिस्टर्स कि बाज़ मर्तबा फ़ेल का फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, बल्कि मख़ज़ूफ़ होता है। मख़ज़ूफ़ यानी हज़फ़ किया हुआ, मालूम ही नहीं है अंदर। ठीक है? और हज़फ़ करने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है। जैसे अभी मैंने कहा कि वो गया, ठीक है? अ, या वो बैठा, है ना? तो कहने का मतलब है वो कौन, कौन बैठा, पिया गया, यानी अब उसका तर्जुमा करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें फ़ाइल हमने ज़ाहिर नहीं किए गए, मफ़ऊल है ज़ाहिर लेकिन फ़ाइल नहीं है। ठीक है? अभी देखिए, अब इसका डेफिनेशन आ रही है, अंडरलाइन करें। बाज़ मर्तबा फ़ेल का फ़ाइल मज़कूर नहीं होता, बल्कि मख़ज़ूफ़ होता है और फ़ाइल की हज़फ़ करने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती है। ऐसा फ़ेल फ़ेल मजहूल कहलाता है। मसलन कि पानी पिया गया। तो चलिए अब उसका बताएँ, शुरिबा अलमाउ। जैसे भी इसका फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का एक निहायत आसान है, फ़ा ऐन लाम मादे के हुरूफ को फ़ुईला के वज़न पर ले आए। बस, जैसे शरीबा था, तो वो क्या बन जाएगा? शूरीबा। तो जैसे ही तुम देखोगे कि पहले फ़ेल के पहले इस पर दम्मा है, हाँ? तो समझ जाओगे, यानी ये वज़न फ़ुइला के वज़न पे कोई भी आएगा, आप समझ जाना कि ये फ़ेल मजहूल है, माज़ी मजहूल है। ठीक है? हाँ? तो शुरिबा फिर मफ़ऊल को फ़ाइल का स्टेटस एराब दे दे, यानी हालत रफ़्आ में ले आए। अब देखें, दोनों का अ, डिफरेंस देखिए। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर पिक्चर भेजी थी, वो अभी फिर से रिवाइज़ करेंगे हम, हाँ? जो मैंने कल परसों में जो भेजी थी ना उसको, ठीक है? अभी देखिए, लड़के ने पानी पिया, शरिबा अलवलदु अलमा। अब देखिए, शरिबा फ़ेल माज़ी, हाँ? ये मारूफ़ है, ठीक है? क्योंकि ये फ़ेल मारूफ़ की ज़ाहिर फ़ाइल ज़ाहिर हो गया है, अलवलदु, और मा क्या है? मफ़ऊल है, ठीक है?
بہت غور سے سننا. اب لڑکے نے پانی پیا, یہاں پانی پیا گیا, لڑکا حذف ہو گیا, مجہول ہو گیا, مطلب وہ جانا نہیں ہے, لیکن یہ ماضی مجہول آ گیا ہے تو اس میں فاعل نہیں ہے. تو کیا ہو گیا, فوئلا, فوئلا کے وزن پہ شریبا بن گیا. ہاں, اور الماؤ یہ تھا تو مفعول, اور مفعول ہمیشہ نسبی حالت میں ہوتا ہے, لیکن یہاں اس کا اسٹیٹس رفعی حالت کیوں دے دیا گیا؟ فعل نائب کی وجہ سے. تو وہ فائل کا جو اسٹیٹس تھا یہ مفعول نے لے لیا, ہاں ٹیمپرری, جیسے مطلب ٹیمپرری لے لیا, اور اس کو ہم نے اسٹیٹس کیا دیا, رفعی کا دیا, تو نائب فائل بن گیا وہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہم اور تم, ہم کو جیسے وہ فعیلا اور اس کے بھی جو گردان آئے گی اس کے اوپر اگر بیٹھا ہوا جو بھی ورڈ ملے گا نا, تو سمجھ جانا کہ اس کے بعد جو ہے وہ مفعول ہوگا. ہاں, وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں, اور وہ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, رفعی حالت میں ہوگا. یہ یاد رکھنا بس, فاعل موجود نہیں ہوگا, مفعول موجود ہوگا, لیکن اس کا اسٹیٹس نسبی کے بجائے رفعی حالت ہوگا. بس اب یہ آپ کے دماغ میں بس بٹھا دے, کیونکہ جب کنورٹ کریں گے سینٹینس کو تب یہ کام آئے گا آپ کو. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں, یاد رہے کہ فعل مجہول متعدی افعال سے بنتا ہے, کیونکہ متعدی افعال کا ہی مفعول ہوتا ہے, اور چونکہ فعل مجہول میں مفعول کو فاعل کا اعراب دیا جاتا ہے, لہذا اس مفعول کو اب گرامر کی اسلام میں گرامیٹیکل جو اس کا ٹائٹل ہے تو وہ بہت بڑا ہے, مفعول ما لم یسمى فاعلہ, یعنی وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو, جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو کہا جاتا ہے, اور آسانی کی خاطر نائب فاعل بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آیا؟ میرا نیکسٹ پیج لے آئے. اچھا, اب دیکھیں, اب آپ کو فعل مجہول میں سے کیا آ سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو کوئی بھی ایک کا بہت غور سے اس کا ٹائٹل پڑھنا, ہم اس کو آپ کو فعل ماضی مجہول کی گردان بنانے کہیں گے ایک ہی ورڈ کا. بس آپ کو, ہاں, ایک جو جس کا ہم تھوڑے بہت ورڈ دیں گے تو اس کا معنی لکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے پانی پیا گیا, شرب الماء, ہم دیں گے شرب الماء, تو آپ کو اس کا معنی لکھنا پڑے گا. بس تھوڑے سے سینٹینس, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ماضی مجہول کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں فائل کے بغیر. ایزی دوں گی انشاءاللہ, آپ گھبرائے نہیں, بس آپ کو دھیان دینا کہ اس میں فائل کا ذکر نہ آئے. ایزی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ فعل ماضی مجہول کی جو گردان ہے یہ آپ کو پتا ہے. ہاں, ہم پھر بھی پڑھ جاتے ہیں. فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو اور فعلنا. ٹھیک ہے, فعل مجہول میں بھی فعل معروف کے جملے والے فوائد کا ہی اطلاق ہوتا ہے, یعنی نائب فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 استعمال ہوگا, اور اگر نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو گردان چلے گی. جیسے محمود کی مدد کی گئی, نصر محمودن. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی مدد کی گئی, نصر المسلمون. اس کی مدد کی گئی, نصیرہ, اور اس کی مدد کی گئی یعنی ان سب کی, ہاں, یا ان کی یس, اس کی نہیں, ان کی. تو یہ کیا ہے, جمع کا صیغہ ہے, ہاں, نصیرو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر اب یہ یاد رکھنا کہ ہم کو جب سینٹینس, کیونکہ آگے آپ کے پاس یہاں پر ایگزامپل کا شاید پیج میں نے بھیجی نہیں آپ لوگوں کو. ہاں, تو سینٹینس کو بٹھانا ہے کس میں, فعل مجہول میں. میں آپ کو ایگزامپل خالی ابھی بہت آسان سا, اچھا آئی تھنک یہ نیچے اسی کا ہے شاید. ہاں, ایسے متعدی افعال جن کے 2 مفعول آتے ہیں ان سے جب فعل مجہول بنایا جاتا ہے تو پہلے مفعول کو تو فاعل کا اعراب دیا جاتا ہے, لیکن دوسرا مفعول بدستور حالت نصب میں رہتا ہے. جیسے محمود کو عالم گمان کیا گیا, حسیبہ محمود عالمن. دونوں مفعول ہیں لیکن ایک کو رفعی اسٹیٹس دیا گیا,
فائل نائب، ہاں نائب فائل کہا گیا اور بتایا گیا، اور دوسروں کو سیم اس کا ہی مفعول کا اسٹیٹس رکھا. چلے یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ابھی، کیونکہ یہ ہم نے شاید آپ لوگوں کو ایڈوانس میں جب انشاءاللہ کریں گے تب انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں آپ کو آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتی، بہت غور سے سنیں. ٹھیک ہے. خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں خلق کیا ہے؟ فعل ماضی معروف، ہاں پیدا کیا. اللہ نے، تو اللہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. الانسان، انسان کو. اب خلق کو ہم تبدیل کریں گے کس میں؟ مجہول میں. کیا بنے گا؟ خلقہ. رائٹ. اللہ جو فاعل ہے وہ خلقہ میں کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. اور انسان نہ، جس کا اعراب نسبی ہے وہ مفعول ہے، اس کو نائب فاعل بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ خلق الانسان. خلق الانسان. سمجھ میں آئی بات؟ ایزی، ایسا ایزی دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹرن یہ چینج کیسے کرنے کا؟ ہاں ہاں میم یہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے اس میں سے وہ سینٹنس میں سے سب کو الگ الگ کریں گے نا، فعل کو، فاعل کو اور مفعول کو، تو پھر آپ کو برابر سمجھ میں آئے گا. میں ویسے ہی دوں گی آپ کو، کنفیوژن والے نہیں دوں گی انشاءاللہ. تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا فاعل کو ہٹانا ہے، مفعول کو لانا ہے، فاعل کی جگہ اس کو اس کا اعراب دینا ہے بس. اور پھر فعل ماضی معروف کا جو صیغہ ہے اس کو مجہول کے صیغے میں ڈال دینا بس. ٹھیک ہے. خلق خلیقہ بن گیا. ہاں. اور فاعل نائب کون بنا؟ جو مفعول تھا الانسان، انسان نہ تھا وہ انسانو بن گیا بس. اب اعراب کا دھیان آپ کو برابر رکھنا پڑے گا. چلے اب اور ایک ایگزامپل دیتی ہوں. قرأ المسلمون القرآن. پڑھا مسلمانوں نے قرآن کو. تو اب بتاؤ اس میں فعل ماضی کون سا ہے؟ فعل قرأ. ہاں. المسلمون آپ کو پتا ہے نا، مسلمون رفعی اسٹیٹس ہے اس کا، جمع کا. مسلمون القرآن. تو اب بتاؤ اس کا کوئی اس کو کرے گا مجہول میں سینٹنس کو؟ قُرِئَ القرآن. نو. اگر تم نے وہاں نو نہیں کرا، اس کا اعراب نہیں دیا، تو پھر آپ کا رانگ ہو جائے گا. وہی تو اسٹیٹس ہے فعل نائب کو بنانے کے لیے، تو اسٹیٹس دیا گیا اس کا رفعی حالت، تو رفعی حالت آپ کو لانی پڑے گی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کا مارکس اس میں کٹ ہو جائے گا حلی زبر اور پیش میں. ٹھیک ہے. چلے تو یہ دو ایگزامپل ہے. اسی طرح ہم آپ کو ایزی والے دیں گے انشاءاللہ. اب نہیں گھبرائیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے دو کوشچن بنے. دیکھیں فعل مجہول سے دو کوشچن بنے ابھی تک. ایک تو اس کی گردان، نہیں تین کوشچن بنے. ایک تو گردان، ہاں. ایک ہم کیا دیں گے کہ آپ کو صرف معنی کرنا ہے، مجہول کا معنی کرنا ہے. اور ایک یہ ہاں ترجمہ کرنا ہے بس. یس. اور ایک یہ اس کو سینٹنس کو فعل مجہول بنانا ہے. اور ایک ورڈز کو بھی مجہول بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی میں بولوں کہ نصرہ، نصیرہ بن گیا. بس ہاں ایزی ایزی. اور ہاں صیغہ چینج ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں نے کہا فعلتی، فعلتی والا. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو فعلتی میں بٹھا کر لینا ہے. جیسے بھی. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں میم کیا بولے آپ نے؟ کیا بولے؟ ابھی دیکھو صرف، ہاں دیکھو صرف صیغہ نمبر 1 جو ہے نا وہی نہیں آئے گا چینج کرنے کے لیے. 14 صیغوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. اس کو ایگزیکٹلی بس آپ کو مجہول میں بٹھانا ہے. جیسے دیکھو ایگزامپل جی فعلت، ہاں تو خلقت. چلے خلقت. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ میں نے مجہول بنایا. ٹھیک ہے. تو کیا تھا اس کا؟ خلقتا نہیں، کیا خلقت. خلقت جو اس کا معروف تھا اس کو مجہول بنایا. یہ کویشچن ہوگا. معروف کو مجہول میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. مجہول بنانا ہے تو صرف پہلا صیغہ نہیں آ سکتا، 14 صیغوں میں سے کوئی بھی آ سکتا. Got my point?
अभी ये जैसे फअल तुमा को भी आप बोल सकते हैं कि कन्वर्ट करो, ऐसा? हाँ, उसको फालतूमा को वर्ड है तो उसको तुम मजहूल में डालो, ऐसा भी आ सकता है। वो ठीक है, इल तुमा हो जाएगा वो। हाँ हाँ सेम फुइल तुमा, यस वेरी गुड। ठीक है, मत जी घबराओ, मैम। आपको बस हाँ फुइला याद रखो तो मजहूल का सारा कुछ आ जाएगा खाली इंशाल्लाह। पेश लगाना है। हाँ नहीं, पेश लगाना, कसरा भी लगाना है, क्योंकि जी सारे मैम सीगे तो वो कसरा के साथ नहीं होंगे ना, कसरा भी लगाना जी है, लास्ट तो पता ही रहेगा। ठीक है, चले अब वो ले आए बेटा, क्या आपके पास कौन सा पेज है बोल रहा है? अ, ये ना मैम, हाँ जमीर वाला ना, मफूल का इस्तेमाल, अच्छा ये नेक्स्ट। हाँ हाँ चल, ये भी नहीं हुआ ना अपना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं मैम, आराम के लिए। हाँ हाँ सही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। जिस इसम पर फेल वाकई हुआ हो, उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस इसम पर फेल वाकई हुआ हो मफूल कहते हैं। कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत नहीं होती, उन्हें लाजिम अफ़ाल कहते हैं। मैंने आपको थोड़े से खदीजा बाजी ने समझा कि उसकी गर्दान कर रहे हैं, नहीं गर्दान नहीं करनी है। वो मैंने आपको जैसे इसमत ने कहा था ना कि कुछ वर्ड्स दे, जैसे वो कौन से फेले लाजिम है, कौन से फेले मुतअद्दी, तो वो एग्जाम्पल दी गई थी। हाँ एग्जाम्पल दिए गए थे, ठीक है, मैंने जो पेज भेजी थी वो। चले, जबकि कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत होती है, उन्हें मुतादी अफ़ाल ट्रांजिटिव कहते हैं। हाँ वर्ब्स, मसलन लड़के ने पानी पिया, हामिद ने महमूद को मारा। ठीक है, हम जानते हैं कि जुमला फेलिया में फ़ाइल हालत रफ़े में होता है। अब ये भी नोट कर ले कि मफ़ऊल हालत नस्ब में होता है, और तरतीब के लिहाज से आम तौर पर फ़ाइल के बाद आता है। इन बातों को ज़हन में रखते हुए मंदरजा जेल ज़िल वाला मंदरजा वाला जुमलों का तर्जुमा कुछ इस तरह होगा। ये तो हो गया। हाँ, शरीबा अलवलदु अलमा। अच्छा, मुझे पता है, मैं अगर बोलेंगे दरबा हामिदुन महमूदन, तो अब ये सेंटेंस, मैं सेंटेंस की बात कर रही हूँ, माजी मजहूल का है या माजी मारूफ फेले मारूफ का है, बताए? पहले दरबा मारूफ। मारूफ मारूफ। हाँ हाँ, ये भी आपको एक आध क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, कि ये फेले माजी है या मजहूल है, अरे मारूफ है या मजहूल है। ठीक है, नोट, उर्दू से अरबी में तर्जुमा करने के लिए पहले फेल, फाइल और मफूल का तयन करें, फिर जुमला फेलिया के कवायद का ख्याल रखे हुए जुमला फेलिया की तरतीब के मुताबिक तर्जुमा करें। यानी तरतीब बने, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल। अभी हम जो स्टैंडर्ड में है ना, उसके हिसाब से हम इसी तरह रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको एडवांस नहीं सिखाई हूँ, और ना ही हम आपको कंफ्यूजन करना है कि कभी कभी मैंने कहा था ना कि मफूल पहले आ सकता है, लेकिन फाइल हमेशा फेल के बाद ही आएगा। बस ये थोड़ा-सा जुमला आप याद रखेंगे ना, तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? हाँ? तो ये मफ़ऊल आपको समझ में आएगा, नस्बी हालत में हमेशा होता है। हाँ? और फ़ाइल हमेशा किसमें होता है? रफ़्ए हालत में होता है। ठीक है? हाँ? तो अब हम आपको, अब इसमें मैं कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो हम तुमको तर्जुमा देंगे। ठीक है? उस तर्जुमे में फ़ाइल भी होगा, मफ़ऊल भी होगा, और फ़ेल आपको कौन-सा लाना है वो भी आपको होगा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ईज़ी वाला दूँ, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। चले, यहाँ पर पहले क्योंकि अभी फ़ेल वाला है ना, तो फ़ेल कौन-सा आएगा? क्या है फ़ेल का? खलक़ल्लाहु वेरी गुड। खलक़ल्लाहु हु? अर्दी। अल्लाहु अर्द। फाइल है, अल अर्द 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 और अर्द अर्दा पे अर्दी आएगा, अर्दी आएगा? अर्द नहीं, अर्द अर्द ना मैम। अर्दी भी आ सकता है। मैंने एक एक किसी को क्वेश्चन था उसपे करा था। क्यों? क्योंकि देखो ये जो वर्ड है ना अर्दी, अर्द का नस्बी हालत और जरी हालत दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि तो समावात वल अर्दी, देखो कभी भी अर्दा नहीं होता, अर्दी होता है। तो याद रखना, ये एक एक्सेप्शन केस में आता है जहाँ पर उसका
नस्बी हालत जरी हालत सेम होती है ना, इसीलिए वहां पर वो कसरा आता है, ठीक है। हाँ, ये किसी का कोई डाउट था, हमने उसको बताए थे इसको, ठीक है। तो ये आप समझ जाना, और दी आएगा, हाँ ठीक है। और वो भी वो नस्बी हालत ही आप समझो उसको, ओके। चलिए अब और एक आपको इजी वाला दूं। सबसे इजी तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, सबसे इजी बोले। कतल दाऊद कतल दाऊद व जालूत। जालूत यस, कतल दाऊद जालूता, वेरी गुड। अच्छा, इब्राहिम ने उसामा की मदद की, नसर मदद इब्राहिमु उसामतु उसामता, ठीक है। और ये वो नाम है जिसकी जर्री हालत और नस्बी हालत दोनों ता से होती है, कभी तीन ही होता है। इब्राहिमू और इब्राहिमा रहता है, कभी भी इब्राहिमी कहीं भी कुरान में नहीं होगा। ये याद है ना आपको? हाँ जी मैम। हाँ, मुसर्रिफ में हमने पढ़े थे ना, हाँ मुसर्रिफ, और हाँ उसमें पढ़े थे। चले, तो 2-3 हमने एग्जांपल दे दी, ऐसे ही आएगा, इसी तरह से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चले अब और बेटा और कौन सा अपना ये है, जी मैम, इसमें जमीर इसके वाला ना, बाद बतौर वाला है ना, जी, के बाद वाला जुमला फेलिया, इसमें जमीर बतौर मफूल है ना, वो आएगा ना, मैम। ये है ना पहले, बताओ। अच्छा ये नहीं, इसके पहले वाला, जो इसके इसके बाद पहले जो, वाला दूसरा पेज। हाँ हाँ ठीक हाँ, वो दरबहू वो वाला, ठीक है। जी। हाँ चले, अब ये भी एक, इसमें से भी बहुत मैं आपको बस इन्हें जो अभी क्वेश्चन बताऊंगी वैसा ही आपका होगा, हाँ इंशाल्लाह। क्या है जुमला फेलिया में, इसमें जमीर बतौर मफूल, बाज औक़ात जुमला फेलिया में फाइल की तरह मफूल भी जमीर की सूरत में आता है। मसलन हामिद ने महमूद को मारा की बजाय हम कहें कि उसने उसको मारा। तो इस जुमले में याद रखिए, ये इसका जो तर्जुमा है ना, आप उसको बराबर देखना, तो आप दूसरा तर्जुमा भी अच्छा करेंगे। यानी जहाँ दरबा ना हो उसकी जगह नसरा हो, तो भी आप बराबर तर्जुमा कर सकोगे। इसलिए इस पेज में आप तर्जुमे को बराबर याद रखना। मेरी बात समझ में आई सिस्टर्स? क्योंकि जी जब मजहूल का जब तर्जुमा करने जाते ना, तो हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा बात, ओके। हाँ चले, हम कहेंगे उसने उसको मारा, तो उस जुमले को फाइल के साथ साथ मफूल भी ज़मीर की सूरत में आया है, और हम जानते हैं कि मफूल हालत नसब में होता है, लिहाजा ज़मीर भी हम हालत नसब वाली ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने मजहूल की बात की, और यहाँ पर मफूल भी एज अ दिस थिंग है, तो वो सेम, उसका तर्जुमा तकरीबन सेम होगा, अब उसको याद रखें। दरबा उसने मारा, दरबहु उसने उसको मारा, दरबहुमा उसने उन दो मुज़क्कर को मारा, हाँ, दरबहुम उसने उन सब मुज़क्कर को मारा, दरबहा उसने उस मुअन्नस को मारा, यानी फीमेल को, दरबहुमा उसने उन दोनों मुअन्नस को मारा, और उसने उन सब मुअन्नस को मारा, दरबहुन्ना उसने तुझको, तुझे एक लड़के को मारा, दरबका हाँ, उसने तुम दो मुज़क्कर को मारा, दरबकुमा उसने तुम सब मुज़क्कर को मारा, दरबकुम उसने तुझ मुअन्नस को मारा, दरबकी उसने तुम दो मुअन्नस को मारा, दरबकुमा उसने तुम सब मुअन्नस को मारा, दरबकुन्ना उसने मुझको मारा। नेक्स्ट पेज पर मैं अभी उसका वो हाशिया नहीं पढ़ती, बस खाली एग्जांपल बताती हूँ। दरबनी, हालांकि ये चेंजेस आया है, हम और दरबना, हमने उसने हम सबको मारा। इसमें क्या है, याए मुतकल्लम के मफूल आने की सूरत में याए मुतकल्लम की के माकबल कसरा, यानी डिमांड पूरी करने के लिए फेल को और याए मुतकल्लम के दरमियान एक नून लाया जाता है, जिसे नून वकाया कहते हैं। फेल जो कि याए मुतकल्लम की जेर वाली डिमांड पूरी नहीं करता, लिहाजा इन उस नून वकाया को जेर दे दी जाती है। दरबनी, ठीक है, ये जो फर्स्ट है ना वो, और बाकी ये सब हमने लास्ट वाला आपको स्किप कर दिए थे, हाँ। तो उस बस हम ये और 3
जो खास तौर पर कभी कभी चेंजेस, एक्सेप्शनल केस में चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पर लाया गया। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, फेले माजी के जमा मुजक्कर गायब के सीगे के बाद अगर ज़मीर बतौर मफूल आए तो जमा मुजक्कर गायब के सीगे के आखिर में आने वाला अलिफ लिखने में नहीं आता। उन्होंने हामिद को मारा, दरबू हामिदन। अब यहाँ क्या हुआ, दरबू का जो वाव के पास का जो अलिफ है ना, वो हजफ हो जाता है, और हामिदन लड़का है तो हु की जमीर, तो फिर क्या हो गया, दरबू हु। ठीक है, दरबू हु, और वहां बस अलिफ गायब हो गया। हु एज अ बतौर जमीर, हाँ, मफूल की, हामिदन की जमीर है हु, और बीच में जो अलिफ है ना, वो गायब हो गया, मतलब हजफ हो गया। इस तरह से ये कानून है एक्सेप्शनल केस में। एक्सेप्शनल केस में मतलब इसी तरह लिखा जाता है, कुरान में इसी तरह आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फेले माजी की जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के बाद अगर जमीर बतौर मफूल आए तो जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे के आखिर में आने वाला तुम तुमु में तब्दील हो जाता है। हमने ये अच्छी तरह से किए थे। तुम सब ने हामिद को मारा, दरब तुम हामिदन, तो क्या बन गया, तुम सब ने तुम उसको सबने मारा। उसने हाँ, दरब तुमु हु, हम्म, मीम मीम को क्या दे दिया, जमा दे दिया। वाव पेश दिया, किया। दो वाव, सुकून साथ में नहीं आ सकते इसलिए। हाँ, आप देखो ना, अब उसको लगा के देखो, दरब तुम हु बनता है, राइमिंग ही नहीं बैठता है ना, दरब तुम हु, दरब तुम इसका सीगा है, और हामिदन के बदले जमीर ले आओ, तो दरब तुम हु, तो कैसे लगता है ना। तो इसीलिए ये हमारे कुरान की सुभान अल्लाह सुभान तआला की तरफ से ये आया गया, हमारे इजीनेस के लिए, हमारे राइमिंग के लिए, दरब तुमु हु। ठीक है, ये तो फिर कानून बन गया है ना, पहले कुरान नाजिल हुआ है, फिर ग्रामर के कानून आए हैं। ठीक है, चले फिर है नेक्स्ट है, जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम ज़मीर हो तो जुमला फेलिया के नॉर्मल तरतीब बदल जाती है, और मफूल फाइल से पहले फेल ही के साथ मुत्तसल अटैच होकर आता है। हामिद ने उसको मारा, दरबहु हामिदन, हाँ, और दरबका हामिदुन, और दरबनी हामिदुन। ये भी हमने शायद नहीं किए क्या, है ना, ये किए थे मैम ये पहले करवाया, आए। ये आपने नहीं। करवाया था, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी हाँ अच्छा, नहीं ये वाला पॉइंट हमने शायद इसको स्किप किए थे, ये और सेकंड वाला को। चले अच्छा अच्छा, ठीक इसमें है, एग्जाम्पल्स इसमें नहीं किए थे मैम हम लोग। हाँ ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको दो दो पेजेस दिए थे ना, कि एक में गर्दान, हाँ, और एक में सारे जमाइर। तो इस गर्दान में से जो 14 सीगे हैं वो, और जमाइर में से एक, ये देकर आपको एक गर्दान बनानी, बस इंशाल्लाह। आप घबराए नहीं, नहीं समझ मैंने में कहा ना आया कि ये मैम, और एक बार 14 बताइए ना सीगे से मैम। ये पूरा 14 सीगे हो सकता है। ठीक है, हाँ, हम ये है अभी तो ऑफलाइन आपको थोड़ा सा बताएंगे, ऑफलाइन बताएंगे, अब डरिए नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बस एक रह जाता है, वो क्या है, पहले माजी में ताकीद पैदा करना। तो ये तो कद और लकद लगा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बस यही बाकी है। ठीक है, हाँ, चलो इंशाल्लाह आप लोगों को इजी रहेगा। हाँ, और अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरीन मदद फरमाए, आसानी करे हम सब के लिए, हमारे लिए पेपर बनाना भी आसान करे और आपको लिखना भी आसान करे इंशाल्लाह। अभी कोई और रह गया, कुछ रह गया तो मैं आपको बता देती हूँ। हम तरीन कायदा, ठीक है, तो इंशाल्लाह बस अब यही है। हाँ, मजबूर की गर्दान और नहीं, ठीक, तो इतना ही है। हाँ, आपका पोर्शन इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।